कौन ऐसी भूल मुझसे हो गई है। आज 2-3 रोज हो गया कोई महात्मा मेरे दरबार में नहीं आए, और मेरे वहाँ का ये नियम है, जब तक उस सात महात्मा को पवा नहीं लेता खुद अन्न जल ग्रहण नहीं करता। मैं इंतजार करते करते थक चुका हूँ, राह देखते देखते मेरी आंखें थक चुकी है। आज 2-3 रोज के अंदर कोई महात्मा मेरे दरबार में नहीं आए। अच्छा, अभी समय है, कुछ देर और इंतजार करता हूँ। अलख निरंजन, ये अलख निरंजन का नारा लगाते हुए लगता है कि महात्माओं की टोली मेरे दरबार की तरफ आ रही है। अहो भाग्य है मेरी, अहो भाग्य है, आज महात्मा लोग मेरे दरबार में आ रहे हैं, आवाज मिल रही है। भगवान, और कितना दूर अपना भक्त का घर है भगवान बताइए। देखो अर्जुन, सामने दानी राजा मरध्वज का दरबार लगा हुआ है। अच्छा, वही हम लोग चले। हाँ, अलख निरंजन, अहो भाग्य है मेरी, अहो भाग्य है। सबके पवित्र चरणों में मेरा कोट कोट प्रणाम स्वीकार हो। माओ, आप सब आसन ग्रहण करें, मैं आप सबके भोजन के प्रबंध में चल रहा हूँ। अरे महाराज, मैं जैसा सुना था ऐसा मैं देख रहा हूँ महाराज। महाराज, ये साधु संतों का टोली आपके राज दरबार में आज 8 वर्ष से भूखे प्यासी आई हुई। 8 रोज से? हाँ महाराज। धन्य है तेरी लीला कन्हैया, धन्य है। अरे कोई खा खा कर मरता है, कोई खाने बिना मरता है, कैसा व्यवस्था है महाराज। और साधु संतों का टोली में एक शेर भी है, शेर भी आज 8 वर्ष से भूखा प्यासा आप लोग के साथ। 8 रोज से भूखा? बेजुबान जानवर 8 रोज से भूखा है। हम मानव जाति के लोग तो 1 रोज में ही परेशान हो जाते हैं, अपनी भूख दूसरों से बताकर कुछ मांगने का काम करते हैं, और वो बेजुबान जानवर किसी से कुछ मांग भी नहीं सकता। महाराज, इस साधु संतों का सुन है कि जब तक मेरा शेर कुछ आहार नहीं कर लेता तब तक ये साधु संतों का टोली अन्न जल ग्रहण नहीं कर सकती। अरे श्रीराम, ये कोई चिंतनीय बात नहीं है। मैं अभी किसी द्वारपाल को बाजार भेजकर भेड़ या बकरियों का मांस मंगवा दे रहा हूँ, आपका शेर आहार कर लेगा, फिर आप लोग भोजन कर लेंगे। यदि मेरा शेर भेड़ बकरी का मांस खाता तो जंगल में रहता, इस साधु संतों का टोली में नहीं रहता महाराज। तो फिर आपका शेर क्या आहार करेगा ऋषिराज? महाराज, मेरा शेर मानव का मांस आहार करेगा। मानव का मांस? खैर, ये भी कोई चिंतनीय बात नहीं है। आप अपने शेर को मेरे तरफ इशारा कीजिए, मेरे शरीर से जिस जन का मांस खाना चाहता है वो नोच नोच कर खा जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। महाराज, यदि मेरा शेर बुढ़ा मांस खाएगा तो मेरा शेर की आंख को रोशनी चली जाएगी। तो फिर आपका शेर कैसा मांसाहार करेगा ऋषिराज? महाराज, पहले मुझे वचन दीजिए, तब मैं बताऊंगा कि मेरा शेर किस चीज का मांस आहार करेगा। ऋषिराज, मैं आपको वचन दिया, आपका शेर जैसा भी मांस आहार करेगा वैसे ही मांस का व्यवस्था करूंगा मैं। महाराज, आप तो मुझे वचन दे चुके हैं, लेकिन ऐसा ना हो कि जिस चीज का मांस मेरा शेर आहार करेगा उसे सुनकर अपना पैर पीछे मत खींच लीजिएगा महाराज। ऋषिराज, चंद्र टले सूरज टले, टले जगत व्यवहार, पर टाले ना टले मोर ध्वज का सत्य विचार। आप आदेश कीजिए, मैं उसे हाजिर करूंगा। ठीक है महाराज, तो देना है तो दीजिए महाराज। मेरे शेर के आहार के लिए अपने इकलौता पुत्र को देने का मांस। ऐसा गजब मत कीजिए ऋषिराज, ऐसा गजब
देंगे अंक का मान, नहीं देना है तो भी बोलिए, देना है तो भी बोलिए। जिससे साधु संतों का टोली आपके राज दरबार में भूखे प्यासे आई हुई है, उसी खाली हाथ चली जाएगी महाराज। लेकिन कान खोल कर सुन लीजिए महाराज, दुनिया आपको दानी राजा मोरध्वज के नाम से जानती है। यदि साधु संतों का टोली इस राज दरबार से चली जाएगी तो दानी नहीं महाराज, यदि महापाप के नाम से जाने ऋषिराज, आज तक मेरे दरबार से कोई खाली हाथ नहीं गया है। जो मुझसे मांगा है वो लेके गया है, और आप लोग भी खाली हाथ नहीं जाएंगे ऋषिराज। परंतु पुत्र पर अधिकार केवल पिता का ही नहीं, माँ का भी होता है। उसके माँ से भी राय लेना पड़ेगा ऋषिराज, उसके माँ से भी राय लेना पड़ेगा। ठीक है महारानी, दरबार में हाजिर हो। चमक चांद चेहरे की सब उड़ गई, कैसी आंखों में आंसू बहायू पिया, कहीं दासी खड़ी सूखी राशि तेरी, ये सबब है उदासी बताओ पिया। गिरफ्तारी किसी कंजे में हुई आप सही, गिरफ्तारी किसी कंजे में हुई आप सरकार, दासी को बतलाई प्रीतम प्राणिया था। आपकी आंखों में आंसू, इस आंसू का कारण क्या है स्वामी? मुझे जल्द करके सुनाइए। न जाने क्यों मेरा दिल जोर जोर से घबरा रहा है स्वामी, आखिर में बात क्या है? महारानी, अपने राज दरबार में दो अज्ञात महात्मा आए हैं। महात्माओं के साथ एक शेर भी है। महात्माओं से जब मैं भोजन के लिए आग्रह किया तो महात्माओं ने कहा कि हम साधु संतों का कुछ वसूल है, जब तक मेरा शेर कुछ आहार नहीं कर लेता हम साधु संत अन्न जल ग्रहण नहीं करते। मैंने कहा कि आपके शेर के आहार के लिए किसी द्वारपाल को बाजार भेजकर भेड़ या बकरियों का मांस मंगवा दे रहा हूँ। तब महात्माओं ने कहा कि अगर मेरा शेर भेड़ बकरी का मांसाहार करता तो जंगल में रहता, हम लोगों के साथ नहीं रहता। तो मैंने कहा कि फिर आपका शेर क्या आहार करेगा? तब उन लोगों ने कहा कि पहले आप वचन दीजिए। जब मैं वचन हार गया तब उन लोगों ने कहा कि मेरा शेर आपके इकलौते पुत्र ताम्रध्वज के तानिया का मांसाहार करेगा। महारानी, वचन तो मैं हार गया था, उसके बाद क्या करता महारानी? यही बात है। नहीं स्वामी नहीं, ये आप कैसे वचन हार गए स्वामी? कैसा वचन हार गए स्वामी? आप तो जानते हैं मैं जब तक अपने पुत्र को नहीं देखती मेरे दिल को सुकून नहीं पहुंचता, और आप हमेशा हमेशा के लिए मेरे पुत्र को एक शेर के आहार के लिए दान में दे चुके हैं। स्वामी मैं कैसे रहूंगी स्वामी, मैं कैसे रहूंगी? महारानी, आप ताम्रध्वज की माँ हैं, तो पुत्र के प्रति आपके दिल में दर्द है। मैं पिता हूँ तो क्या पुत्र के प्रति मेरे दिल में दर्द नहीं है? दर्द तो मुझे भी है महारानी, पर क्या करूं? वचन हार गया हूँ महारानी, वचन हार गया हूँ। आप ताम्रध्वज के पिता हैं, लेकिन मैं तो माँ हूँ स्वामी, माँ। एक माँ अपने
अपनी आंखों के सामने अपने पुत्र को बलि चढ़ते हुए कैसे देख पाएंगी स्वामी? ये बात मैं कैसे सहन कर पाऊंगी कि मेरे पुत्र को एक शेर नोच नोच के खाए? स्वामी अब क्या होगा स्वामी? महारानी, अब तो सब कुछ देखते हुए बर्दाश्त करना पड़ेगा। अगर विधाता को यही मंजूर है तो हम क्या कर सकते हैं महारानी, क्या कर सकते हैं? आहे बारहे बारी सीबा कई निसीबा की पूजनिया हो। आहे बारहे बारी सीबा कई निसीबा की पूजनिया हो। व्रता छाता कई खाता रहे, व्रता छाता कई खाता रहे। दुधावा की धरावा चढ़ौनी सूरज बाबा की, दुधावा की धरावा चढ़ौनी सूरज बाबा की। तब भैले की पसना तान की, तब भैले बबुआ हमार जी। सिरा के हरी कैसी बनी है दुलरुआ हो, सिरा के हरी कैसी बनी है दुलरुआ हो। मेरा बेटा प्राणी मेरा बेटा प्राणी मेरा हारी कैसी बनी है दुलरुआ हो, मेरा हारी कैसी बनी है दुलरुआ हो। मेरा बेटा प्राणी मेरा मेरा बेटा प्राणी मेरा महाराज, ये साधु संतों का टोली आप लोग के आंसू देखने के लिए नहीं आई हुई है। महारानी, क्या तू मेरे सिर के हार के लिए अपना पुत्र दान दे रही हो? ऋषिराज, क्या एक मां से उसका पुत्र आप छीन लेना चाहते हैं? महारानी, तुम्हारा पति तो मुझे वचन दे चुके हैं। ऋषिराज, मेरे पति तो वचनबद्ध हैं, लेकिन उस वचन के बदले मुझसे जो मांगे मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन ऋषिराज, मुझसे मेरा पुत्र ना मांगे। ऋषिराज, मुझसे मेरा नहीं चाहिए तुम्हारा राज और नहीं चाहिए तुम्हारा ताज। देना है तो दो महारानी, अपने पुत्र का दहने अंग का मांस। देना है तो भी बोलो, नहीं देना है तो भी बोलो। इस साधु संतों का टोली जी से तुम्हारे राज दरबार में आई हुई है भूखे प्यासी, कोई से खाली हाथ चली जाएगी। लेकिन एक बात कान खोल कर सुन लो महारानी, इस राज का प्रजा दानी राजा मोरथिस के नाम से जानते हैं। यदि साधु संतों का टोली इस राज दरबार से खाली हाथ चली जाएगी तो दानी नहीं, एनी महा से जाने जाएंगे हम लोग। नहीं ऋषिराज, मेरे द्वार से ऐसे रुष्ट होके ना जाए। मेरे द्वार से आप तक कोई खाली हाथ नहीं किया है और आप भी ले जाएंगे ऋषिराज। मेरे पति दानी थे और दानी ही रहेंगे। ठीक है महारानी, तो बुलाओ अपने पुत्र को। तब तक ये साधु संतों का टोली गंगा स्नान करके आ रही है। मुझे क्षमा कर दीजिए स्वामी, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं अपने पुत्र के मुंह में आके आपकी वचनों पे ध्यान नहीं दी। तेजो सुपति न लौटाओ बचनी, आरी गड़ी ने दो खन जरी या खुद ही दो दाम। जो जन्म भर किया
सुक्रीपुर को मुफ्त में नया जी कमाओ पिया। मुझे आगे दीजिए स्वामी, मुझे क्या करना होगा? महारानी, मेरा लाल अपने विश्राम कक्ष में सो रहा होगा, जाइए उसे जगा कर अपने राज दरबार तक लाइए। महारानी, अपने राज दरबार तक लाइए। जैसी आपकी आज्ञा। ये भगवान, ये मैं क्या कर डाला? अपने कुल्हाड़ी से अपने पैर को काट डाला भगवान, अपने पैर को काट डाला। भगवान क्षमा करना, भगवान मुझे क्षमा करना।